नमस्कार दोस्तों इस पोस्ट में शेयर करेंगे सितंबर भाद्रपद मास के मासिक शिवरात्रि से संबंधित सभी जानकारी। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार मासिक शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है इस दिन व्रत और भगवान शिव की आराधना करने से भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। साथ ही इस दिन रात्रि में भोलेनाथ का जलाभिषेक, मंत्र जाप और रुद्राभिषेक करने वालों पर शिव शंभू की कृपा बरसती है। आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, तिथि, महत्व एवं पूजा विधि वगैरह। जानते हैं मासिक शिवरात्रि का महत्व। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन ही भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। साथ ही सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की थी। तभी से इस दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है जो लोग मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं उन पर भगवान शिव की हमेशा कृपा रहती है। साथ ही इस दिन अभिषेक करने से आरोग्य, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। मासिक शिवरात्रि पर भोलेनाथ की विधिपूर्वक पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुखों को महादेव दूर कर देते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्दशी 13 सितंबर को देर रात में 2:21 से शुरू हो रही है और ये तिथि अगले दिन 14 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में 4:48 पर समाप्त होगी। ऐसे में 13 सितंबर को भाद्रपद की मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 13 सितंबर बुधवार को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पूजा के लिए दोपहर में 12:40 तक का समय शुभ रहेगा और वहीं जो लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो प्रदोष काल में पूजा के लिए शाम को 5:11 से लेकर के रात के 8:36 तक का पूजा का शुभ मुहूर्त है। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन कुछ ताज़ी नींद, मतलब रात में एकादशी से सो जाएं, फिर तैयार हो जाएं और सुबह सबसे पहले नहा लें। आपको रुद्राक्ष शिव की माला इस दिन पहननी चाहिए और उस पर विभूति का पाठ करना चाहिए। मंदिर में दिया जलाएं और बिना भोजन किए जाने का संकल्प लें। आपको अपने निकटतम भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए इस दिन और शिवलिंग की जल, दूध, शहद और किसी भी अन्य लाभकारी वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए शिवलिंग की। फिर मासिक शिवरात्रि पूजा के बाद उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना करें और अपने पापों के लिए क्षमा मांगें। हल्दी और कुमकुम लगाने और अगरबत्ती जलाने के अलावा इस दिन शिवलिंग को गुलाबी और सफ़ेद कमल की फूलों की माला से सजाएं। मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग को चंदन, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के साथ देवी पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी देवी पूजा के योग्य हैं। इनकी भी पूजा करें और शिव को समर्पित मंत्रों का इस दिन पाठ करना चाहिए और भजन और आरती करनी चाहिए। आपको दिन और रात दोनों समय संपूर्ण उपवास करना चाहिए। कृपया उस विशेष प्रसाद को शामिल करना ना भूलें जिसमें फल भी शामिल कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करना इस दिन शुभ माना जाता है। और आप जानते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत के दौरान क्या करना चाहिए। इस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले काले तिल के साथ उबले हुए पानी से नहाना चाहिए। ये शरीर को इस तरह से विषाक्त पदार्थों को शुद्ध करने में सहायता करता है। स्नान करने के बाद आपको पूजा के लिए
वेदी तैयार करनी चाहिए और आवश्यक प्रसाद देना चाहिए। इस दिन शिवलिंग, जिसे भगवान शिव की मूर्ति के रूप में जाना जाता है, को प्रसाद के रूप में गंगा जल, दूध, घी, दही, शहद, हल्दी पाउडर, विभूति और गुलाब जल के साथ अर्पित किया जाना चाहिए। आप भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में जाने की कोशिश कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए भजन, स्तुति, गीत और भजन गा सकते हैं। अगरबत्ती, शंख बजाना, घंटी बजाना और घर का बना प्रसाद बनाना, नारियल और सुगंधित फूल भगवान शिव को इस दिन चढ़ाए जाने के लिए कुछ बेहतरीन पदार्थ हैं, इनको ज़रूर चढ़ाएं। और आप जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के अनुसार काला रंग अशुभ माना जाता है, इसलिए पूजा करने वालों को मंदिर में या उपवास के दौरान काले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। और शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद में से कोई भी चीज़ ना खाएं। पूजा की अभिव्यक्ति के रूप में देवता को प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद प्रसाद का सेवन करने की प्रथा है। दूसरी ओर मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को परोसे जाने वाले प्रसाद को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बीमारी और दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता है। इस दिन तुलसी नहीं अर्पित करनी चाहिए। तुलसी, जिसे पवित्र तुलसी के रूप में जाना जाता है, को केवल हिंदू शास्त्रों में भगवान विष्णु को बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसलिए इसे कभी भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही इस दिन चंपा या केतकी के फूलों का उपयोग करना उचित नहीं है। शिव जी की पूजा में इनका किसी भी प्रकार से उपयोग ना करें। मासिक शिवरात्रि के दौरान इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं। मादक पेय पदार्थों के साथ साथ इस दिन तंबाकू उत्पादों का सेवन बिल्कुल वर्जित है। और इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना, खुद को स्नान कराना और साफ कपड़े पहनना आवश्यक है। इसके साथ ही रात की पूजा शुरू करने से पहले उपवास करने वाले व्यक्ति को अपने शरीर को अच्छी तरह से धोना आवश्यक है। भगवान शिव के प्रति ईमानदारी और भक्ति दिखाने के लिए इन व्रत का पालन करना चाहिए। जो लोग व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए ब्रह्मचार्य जरूरी है। तो ये थी जानकारी मासिक शिवरात्रि की, और इस पोस्ट से आप हमको आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।